देखिए, अगर हम बात इस टॉपिक की कर रहे हैं, क्योंकि ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक आप प्रतिशत पढ़ रहे थे पिछले 2 सेशन से, इसके अंतर्गत कई सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो फिगर बेस्ड होते हैं। फिगर मतलब जो 2D बेस्ड होते हैं। हमने, अगर याद होगा आपको, तो हम इसके अंतर्गत क्या पढ़ रहे हैं? प्रतिशत के अंतर्गत वृद्धि और कमी कर रहे थे। ध्यान से देखते जाइएगा। वृद्धि और कमी कर रहे थे। उसमें भी अगर आपको याद होगा तो हम सतत वृद्धि और कमी कर रहे थे। सतत का मतलब होता है कंटिन्यूड, हम वृद्धि और कमी पढ़ रहे थे। कंटिन्यूड के अंतर्गत मैंने आपको बताया था कि अगर कोई एक मान है, उसको हम लगातार 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 क्या कर सकते हैं? या तो वृद्धि करें उसमें, लगातार मतलब एक से ज्यादा, या कमी करें उसमें, या वृद्धि कमी दोनों करें। वृद्धि कमी दोनों करें तो उस मान में क्या परिवर्तन हो जाता है, उसका परिवर्तित मान क्या होता है, या परिवर्तित मान क्या बन जाता है, उसमें नेट प्रतिशत इफेक्ट क्या आता है, नेट प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है। इतनी बातें हम लोगों ने सीखी थी। अगर जैसे आपको याद होगा कि हमने कहा कि अगर कोई वस्तु है या किसी व्यक्ति की आय है, सपोज करो किसी व्यक्ति की कोई सैलरी है, और उस सैलरी को अगर हम लगातार 20% बढ़ाएं, जैसे हमने कहा कि हम उस सैलरी को पहले 20% बढ़ाएंगे, अगले वर्ष पुनः 20% बढ़ाएंगे। अगर सैलरी को हम लगातार 20% बढ़ाएं और 2 बार बढ़ाएं, तो एक प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि नेट प्रतिशत वृद्धि क्या होगी, नेट प्रतिशत वृद्धि क्या होगी। इसके लिए मैंने आपको कहा था कि अगर कोई मान 2 बार परिवर्तित होता है और पूर्णांक संख्या रहती है, तो आप सीधा सीधा एक सूत्र होता है कि 20 + 20 + 20 गुणे 20 बटा आप 100 कर देना। इससे आपको रियलाइज हो जाएगा कि एक्चुअली प्रतिशत वृद्धि कितने की हुई है। तो यहां पर अगर देखो तो 20 20 40 होता है, 2 शून्य खत्म होकर 4, अर्थात आपको क्लियर हो गया 44% की वृद्धि नजर आएगी। जो एग्जैक्टली हमको लगने का है कि जो है 40%, जो 20 20 अगर आपको एहसास हो रहा है कि 40 है, वो एक्चुअली 44 है। अब अगर हमने इसको आपको कन्वर्ट करने का एक और तरीका बताया था कि अगर आप फ्रैक्शनल मान जानते हैं, जैसे आप 20% की वृद्धि देख रहे हैं और 20% की वृद्धि देख रहे हैं, तो इसका मतलब 1/5 होता है, इसका मतलब भी 1/5 होता है। ले देकर हम ऐसे लिखते थे कि 5 में 1 जुड़ा तो 6 हो गया, फिर 5 में 1 जुड़ा तो 6 हो गया, 2 बार की बात है। 25 से अगर 36 हो रहा है, 11 की वृद्धि है, किसमें? 25 में। 11 गुणे 100/25, और यही मेथड हमारे काम आता है। इससे हमको ये कभी कंफ्यूजन नहीं होता है कि लगातार वृद्धि होकर लगातार कमी होकर, तो चलो हम लोग को आइडिया रहता है कि अगर दो चीज, कोई एक वस्तु का मान है, उसको हम लगातार बढ़ाएं तो फाइनली भी वृद्धि होगी, लगातार घटाएं तो फाइनली कमी होगी। लेकिन कभी अगर लगातार बढ़ाते हैं और घटाते हैं तो हमें रियलाइज नहीं हो पाता है कि एक्चुअली क्या होगा। तो यहाँ तो कंफर्म है कि अगर जो है हम लोग को ऐसे हम लोग करेंगे तो क्लियर हो जाएगा कि मान हो क्या रहा है, बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये देखना, ये करना हमारे लिए आसान हो जाता है। तो उस कड़ी में आपने देखा कि 44% की वृद्धि ओवरऑल नजर आई। अब आपने अपनी परीक्षाओं में एक प्रश्न देखा होगा, मैं प्रश्न भी आपको क्लियर कर दिखाता हूं। अपनी परीक्षाओं में एक प्रश्न देखा होगा, कभी ऐसे प्रश्न आया, प्रश्न कुछ ऐसे आया, आप ध्यान से देखिएगा तो आपको रियलाइज हो जाएगा। कहा जाएगा एक वर्ग है, ध्यान से देखिए, एक वर्ग है, एक वर्ग है, अभी मैं करा नहीं रहा हूं, अभी केवल समझा रहा हूं, जिसकी प्रत्येक भुजा 25% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। फिर ऐसे एक प्रश्न आएगा, आप ध्यान से देखते जाइएगा तो आपको कंफर्म होगा। हमसे कहा जाएगा एक आयत की लंबाई को अगर हम 20% बढ़ा दें, चौड़ाई को 20% घटा दें, तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत का परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे। आपसे कहा जाएगा, ध्यान से देखते चलिएगा, आपसे कहा जाएगा कि हमारे पास एक आयताकार खेत है। भाई आपके पास आयताकार खेत ही है, अक्सर लोगों के पास आयताकार खेत होता है। मान लीजिए यह आयताकार खेत है इस तरह से, और आयत के बारे में थोड़ी अवेयरनेस आपको होनी चाहिए, मैं भी स्पष्ट करने चल रहा हूं। एक आयताकार खेत है जहां पर आप खेती करते हैं, इसकी अपनी सर्टेन एक लंबाई है और सर्टेन अपनी चौड़ाई है। तो जाहिर सी बात, खेत का अपना एक क्षेत्रफल है, जहां पर आप खेत में जुताई कराते हैं, बुआई कराते हैं, सिंचाई कराते हैं, एक खेत है आपका। हम आपसे कहेंगे भैया इसकी लंबाई को मैं 50% बढ़ा दे रहा हूं, लंबाई को मैं 50% बढ़ा दे रहा हूं, जबकि मैं चौड़ाई को 20% कम कर दे रहा हूं, चौड़ाई को 20% कम कर दे रहा हूं। मैं अब पूछूंगा मैं कितने प्रतिशत
कम खेत या ज्यादा खेत का उपयोग कर पाऊंगा, मतलब हमारे खेत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ऐसे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। ये जैसे आयताकार खेत के बारे में बात हो गई। इसी प्रकार से अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ऐसे ही आपको कहा जाएगा एक वर्गाकार खेत है। ध्यान से देखिएगा, एक वर्गाकार खेत है या वर्गाकार मैदान है। वर्ग आप जानते होंगे कि सभी भुजाएं बराबर होती हैं। ये देखिए ऐसे ही वर्गाकार मैदान है। कहा जाए कि इसकी प्रत्येक भुजा में अगर हम 20% की वृद्धि कर दें, इसमें भी पूछा जाएगा कि इसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। मतलब ले देकर हम बात करने जा रहे हैं सबसे पहले 2D फिगर की। जो 2D फिगर आपके कैसे प्रतिशत से संबंधित हो जाते हैं, मैं यही आपको बताने आज के सेशन में चल रहा हूं। और इसके बाद भी मैं प्रयोग करूंगा 3D फिगर पर भी मैं चलूंगा। और आज यह कंफ्यूजन, आज यह प्रॉब्लम मैं आपकी समाप्त कर दूंगा। एक बार कमिटमेंट के साथ अपने पढ़ने लिखने की एक्टिविटी को मेरे साथ रिलेट करिए। मुझे एक थंब इंप्रेशन दे दीजिए कि पेन कॉपी लेकर आप तैयार हैं कि नहीं है। मैं पूरा का पूरा यह सेशन आपको यहां पर इस पूरे कॉन्सेप्ट से एकदम रूबरू करा दूंगा, अच्छे से तैयार करा दूंगा। आप लोग रेडी हैं? यस और नो प्लीज हमें बता दें। अगर यस तो हम लोग फाइनली शुरू करते हैं 2D फिगर की रियलाइजेशन, इसका एहसास हम लोग करने की बात करते हैं। चलिए, बहुत बढ़िया, सभी की तैयारी है, बहुत अच्छा लग रहा है देख करके आपके रिस्पॉन्स को। तो थोड़ा सा हम 2D फिगर को यहां पर समझने की कोशिश करते हैं। तो आज का जैसे आप समझ गए होंगे, प्रतिशत जो है वो 2D एंड 3D फिगर आकृति पर आधारित है, इस पर आधारित है। 2D फिगर में आपको अलग अलग प्रकार के फिगर नजर आएंगे। आप देखिए जैसे हम जिन जिन फिगर को यहां पर जिक्र कर रहे हैं, जिनकी बात कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा यहां पर समझ लीजिए। जैसे मान लीजिए मैंने एक फिगर लिया जो मोस्ट कॉमन फिगर है, आयत, अंग्रेजी में कहते हैं रेक्टेंगल। बस इसके बारे में थोड़ी अवेयरनेस आप रखिएगा। बहुत डिटेल से मैं इसको नहीं यहां कराऊंगा, क्योंकि इसको डिटेल से यहां कराया नहीं जाता है। कराया कहा जाता है आपको पता होगा, लिख सकते हैं कमेंट में, इसको कराया जाता है भैया ज्योमेट्री में डिटेल से। कहां पर? ज्योमेट्री में। ये आयताकार मैदान इस प्रकार से है, आयताकार मैदान है, और इस आयताकार मैदान की अपनी लंबाई है, अपनी चौड़ाई है। और अगर आप जानते होंगे तो इसका क्या होता है? क्षेत्रफल होता है। क्या होता है? क्षेत्रफल, जो लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। हम लोग यहां पर जब भी कभी मेजरमेंट को परस्पर मल्टीप्लाई करते हैं, वो तब जब दोनों डायमेंशन 90 डिग्री पर अटैच होते हैं, तो हमें प्राप्त होता है क्षेत्रफल। और क्षेत्रफल का फार्मूला हो जाता है लंबाई गुणे चौड़ाई। एक दूसरा फिगर यहीं पर देखिए ध्यान से। हमने जैसे अभी चर्चा किया था कि वर्ग की बात की थी, जिसमें केवल भुजाएं होती हैं और सभी भुजाएं परस्पर बराबर होती हैं। आमतौर पर हम लोग सभी वर्ग को आयत भी कहते हैं। सभी वर्गों को क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसकी सभी भुजाएं, अगर हम लोगों ने कहा ए है, इसका जो क्षेत्रफल होता है वो भुजा गुणे भुजा होता है। क्या होता है भैया? भुजा गुणे भुजा होता है। अब मैं आपको बता दूं इसी प्रकार से और भी फिगर हैं। जैसे मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं एक दो फिगर और जो जो पूछे जाते हैं इनसे संबंधित। फिर इसका एक इंपॉर्टेंट फिगर भी मैं स्पष्ट करूंगा। जैसे तीसरा फिगर देखिए, एक त्रिभुज है, ध्यान से देखते जाइएगा। ये त्रिभुज है, त्रिभुज की किसी शीर्ष बिंदु से उसके भुजा पर, आधार पर एक लंब पड़ा जिसको ऊंचाई बोला, जिस पर पड़ा उसको आधार बोला। इसका क्षेत्रफल एरिया हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई हो जाता है। इसी तरह से अगर हम बात करें समांतर चतुर्भुज की, आपने समांतर चतुर्भुज भी देखा होगा। बहुत ज्यादा हम लोग यहाँ पर डिटेल में किसी फिगर की हम प्रॉपर्टी नहीं डिस्कस कर रहे, याद रखिएगा इस बात को। हम लोग अगर समांतर चतुर्भुज की बात करें तो आपको यह भी एहसास होगा, अगर आपने ज्योमेट्री पढ़ी है, मेरे से पढ़ी या कहीं भी पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो है जितने आयत होते हैं वो सबके सब समांतर चतुर्भुज होते हैं। इसमें एक किसी को आधार लेंगे, अगले को ऊंचाई लेंगे, इसका क्षेत्रफल हो जाता है आधार गुणे ऊंचाई। इस प्रकार से हम कुछ अलग अलग फिगर लिए हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, एक बात यहां पर प्लीज नोट कर लीजिएगा आप सभी लोग, कि हम जब जब फिगर में मेजरमेंट या डायमेंशन का मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, डायमेंशंस का मल्टीप्लीकेशन देख रहे हैं, क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए, क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए सतत का नियम लगेगा। किसका नियम लगेगा? सतत का नियम लगेगा। ए पॉइंट आप लोग अपनी कॉपी में लिख लीजिए अभी से। मैंने कहा जब भी आपसे कभी क्षेत्रफल में कुछ मेजरमेंट में, क्षेत्रफल में कुछ प्रतिशत परिवर्तन दे दिया जाएगा, सॉरी भुजाओं में क्षेत्रफल में परिवर्तन पूछेगा, तो सतत का नियम लगाइएगा। यही आपका कीवर्ड है यहां पर।
कभी भी ऐसे फिगर जो कि 2D बेस्ड हैं और उनमें भुजाओं में, जैसे हम जानते हैं कि भुजाओं का भुजाओं से मल्टीप्लीकेशन, जैसे इसमें कुछ बातों के लिए परेशान मत होइएगा कि यहां पर 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, इससे फर्क नहीं है। यहां केवल आधार गुणे ऊंचाई है, इससे कोई फर्क नहीं है। जहां जहां भुजाओं का मल्टीप्लीकेशन होकर क्षेत्रफल निकलेगा, 2 बार मल्टीप्लाइड होंगे, वहां पर क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए हमेशा सतत का नियम लगाया जाएगा। जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया, मैंने कहा कि हमारे पास एक आयत है, ध्यान से देखिएगा, जिसकी लंबाई को हमने 50% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% घटाया। मैं आपसे पूछूंगा क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या हुआ, कितने प्रतिशत क्षेत्रफल परिवर्तित हो गया। नियमतः अगर हम स्कूल में होते तो हम क्या करते, आप मुझे बताइए। हम स्कूल में रहते थे तो मैं अपनी बताऊं, आप लोगों की भी तो वही होगी हाल, जो मेरी थी वही आपकी भी होगी। हम मानते थे लंबाई l है, चौड़ाई b है, फिर कहते थे क्षेत्रफल l इंटू b होगा, यही लिखते थे। फिर कहते थे कि जब ये बढ़ा हुआ क्षेत्रफल l गुणे 150/100, मान लो चलो कुछ जानकार लोग हैं, l गुणे 3/2 लिख देंगे, 3l/2 लिख देंगे। कहेंगे चौड़ाई में परिवर्तन, चौड़ाई नया क्षेत्र, नई चौड़ाई b गुणे 20% है ना, तो 20% अगर कम हो रहा है तो 8/5 लिख देंगे। यही करेंगे ना भाई, और क्या, 8/5 नहीं, हम लोग यहाँ पर 8/100 लिखेंगे, 4/5 हो जाएगा। चलो लंबाई निकली नई, नई चौड़ाई निकली, नया क्षेत्रफल निकला। नए क्षेत्रफल को पुराने क्षेत्रफल के साथ हम लोग यहाँ पर कंपेयर करते हैं, बड़ा घटा देखते हैं, प्रतिशत निकालते हैं। ये प्रक्रिया हमने स्कूलों में करी है 7th-6th स्टैंडर्ड में, आप लोग बिल्कुल मत करिए। आज की डेट में अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो जो सतत प्रक्रिया पड़ी है सेम टू सेम अप्लाई कर दीजिए। कैसे, हमने कहा कि हम सीधा सीधा लिख दें यहां पर 50 क्योंकि वृद्धि है, -20 क्योंकि कमी है, -50 गुणे 20/100। आप ध्यान से देखिए 30 हो गया, ये 2 शून्य खत्म हो गए, -10, अर्थात हम लिख देंगे 20% की कमी हो गई। 20% की क्या हो गई, यहां पर वृद्धि हो गई, सॉरी कमी नहीं, वृद्धि हो गई क्योंकि पॉजिटिव में आ रहा है। 20% की वृद्धि हो गई। तो हमने कहा कि अगर हम किसी आयत की लंबाई को 50% बढ़ाएं, चौड़ाई को 20% घटाएं, तो क्षेत्रफल आपका 20% बढ़ जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। तो इस तरह के प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आप दिमाग से यही कॉन्सेप्ट, हालांकि ये सूत्र मैंने लगाया है, अगर आप सूत्र नहीं लगाना चाहते हैं, और मैं तो कहूंगा चाहते क्या, नहीं लगाना है, सीधी सी बात है। हमने कहा एक बार 50% बढ़ा है, ये देखो अप एरो मैंने बनाया तो बढ़ा, एक बार 20% घटा है, डाउन एरो, 1/2 होता है या 1/5 होता है। नियमता देखो क्या स्थिति बनकर आ रही है, 2 में 1 जोड़कर 3 हुआ, 5 में 1 घटकर 4 हुआ। मैंने आपको ये बताया था कि अगर बगल बगल कट रहा है तो काट दीजिए, ये देखो ऐसे हो गया। 5 से 6 हुआ, बढ़ रहा है, कितने की, 1 की वृद्धि है, 1 गुणे 100/5 कर दीजिए, 5 से डिवाइड कर दीजिए, 20% की वृद्धि हो रही है क्षेत्रफल में, 20% की क्षेत्रफल में वृद्धि हो रही है। आराम से आपने बता दिया। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूं, प्लीज सभी लोग बताइएगा, ध्यान से करने की कोशिश करिएगा, बिल्कुल गलत मत करिएगा, यही मेरी आपसे उम्मीद है और यही गुजारिश है। मैंने कहा भैया एक आयताकार खेत है, चलो ध्यान से देखिएगा, आयताकार खेत है। आयताकार खेत की हमने कहा आपसे कि जो लंबाई है, लंबाई 16 सही 2/3% हमने बढ़ा दिया, 16 सही 2/3% बढ़ा दिया। फिर मैं आपसे कह रहा हूं कि चौड़ाई को मैंने, चौड़ाई को 28 सही 4/7% घटा दिया। अब मुझे आप बता दो कि भैया क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन कितने का हुआ, जो कर सकते हैं प्लीज बताएंगे। हमने कहा लंबाई को 16 सही 2/3% बढ़ा दिया, चौड़ाई को अगर हमने 28 सही 4/7% घटा दिया, तो प्लीज क्षेत्रफल में परिवर्तन बता दो। कितने लोग बता रहे हैं, फटाफट हमें कमेंट करके बता दें। अब इसमें सूत्र लगाएंगे तो फंस जाएंगे, क्यों, a+b या a-b, कुछ भी लगाएंगे तो आप तुरंत कंफ्यूज होंगे। अगर आपको आइडिया है तो मुझे बताएं इसका भिन्न मान क्या होता है, कमेंट करके बताइए। 16 सही 2/3% का भिन्न मान क्या होगा, कितने लोग बता सकते हैं, मैं बताऊं कि आप लोग बताएंगे। 1/6 होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा, कंफर्म। 28 सही 4/7% का भिन्न मान क्या होगा, ये भी थोड़ा कमेंट करके हमें बता दें, जल्दी से बता दें कितना होगा, बताएं, 2/7 होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है।
28 सही 4/7 का मतलब हो गया 2/7। आइए थोड़ा सा यहां पर काम किया जाए। आयताकार खेत था, कुछ ऐसे रहा होगा आपका, ध्यान से समझ रहे होंगे आप लोग। हमने कहा यार लंबाई को मैं 16 सही 2/3% बढ़ाना चाहता हूं, इतनी लंबाई पहले थी, आपने इतना कर दिया। चौड़ाई को 28 सही 4/7% घटाना चाहते हैं तो यहां तक कर देंगे, तो आपका अभी आयत ऐसे हो जाएगा। तो क्षेत्रफल भी परिवर्तित होगा। आप लोग उत्तर भी हमें बता रहे हैं। सतत से करते हैं पहले वृद्धि को। हमने लिखा 6 से बढ़कर 7, ध्यान से देख रहे हैं, 6 से बढ़कर 7, 7 से घटकर 2, 7 से घटकर 2, कंफर्म है? 7 से 2 घटकर नहीं होगा, 7 से घटकर 5 होगा 2, 7 से 2 घटकर कितना हो गया भाई? 5 हो गया। अब आप बताइए कि क्या हो गया? 7 7 से कटा, 6 से 5 हो गया, कमी दिख रही, वो भी कितने की? 1 की, 1 की कमी है। 1 गुणे 100 बटा आप 6 कर दो तो आपका हो जाएगा 16 सही 2/3% की कमी हो रही है। जो आपने देखा है, आयत की लंबाई को अगर हमने इस प्रकार से यहां पर घटाया, बढ़ाया है, फिर घटाया है, तो कंफर्म हो गया 16 सही 2/3% की कमी। एकदम स्पष्ट उत्तर। सोनम, अक्षय, साक्षी, क्षमा, प्रिया, दिवाकर, यश के सिंह, विभाव, वैभव, सभी का उत्तर लगभग लगभग सही आ रहा। 16 सही 2/3% की कमी हो रही आयताकार खेत के क्षेत्रफल में। इतना कंफर्म हो गया। चलिए आइए एक और प्रश्न देखा जाए। हमने कहा अभी जैसे हमने फिर से एक आयत का ही ले लेता हूं, फिर उसके बाद बढ़ता हूं। चलिए फिर से हमारे पास एक आयताकार खेत है, आयताकार खेत है। प्लीज सभी लोग ध्यान से देखिएगा। मैं कह रहा हूं लंबाई को हमने 50% घटा दिया। ध्यान से देखते जाइए, जब मैं डाउन एरो लिखूंगा, डाउन एरो का मतलब कमी, और मैं बोल भी रहा हूं लंबाई को 50% घटा दिया, चौड़ाई को मैंने 25% बढ़ा दिया। याद रखिए, लंबाई को 50% घटा दिया, चौड़ाई को 25% बढ़ा दिया, या 25 की जगह इसको हम एक डिजिट ऐसा कोई ले लेते हैं, जैसे देखिए 33 सही 1/3% घटा दिया। मैं आपसे पूछ रहा हूं, मुझे बताइए क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, प्रतिशत परिवर्तन। प्लीज जो लोग बता सकते हैं जल्दी से कमेंट करके उत्तर हमें बता दें। अगर कोई हमारे पास आयताकार खेत है, लंबाई को 50% घटा दिया, चौड़ाई को 33, ये भी घटाइए, नहीं इसको बढ़ा कर देते हैं। अब बताइए, ये थोड़ा सा सही रहेगा। आयताकार खेत था, लंबाई को 50% बढ़ा दिया, सॉरी घटा दिया, चौड़ाई को 33 सही 1/3% आपने क्या कर दिया है? बढ़ा दिया। अब डाउन एरो देख लिया करिए, उसके हिसाब से कंफर्म किया करिए। क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बताइए। फिर वही स्थिति थी, आपके पास ऐसे एक आयताकार खेत रहा होगा, आपने क्या किया है? लंबाई को घटाया है 50%, यहां पहुंच गया, चौड़ाई को बढ़ाया है, तो आयत कुछ ऐसे हो गया होगा। मैंने कहा सतत लगाइए। 50 क्या होता है? 1/2। 33 सही 1/3 क्या होता है? 1/3। यही अगर कंफर्म है तो सब क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा? 2 से 1 घटा के इसको 1 बना दूंगा ना। कमी हो रही, यहां पर साफ साफ दिख रहा है कमी, डाउन एरो है। 3 में 1 जोड़कर इसको 4 बना दूंगा। क्यों भाई, ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। अब आप बताओ, 2 1 के 2 होता है, 2 दूना 4 होता है, 3 से 2, 3 से 2, तो साफ साफ दिख रही है कमी, वो भी 1 की। अब 1 गुणे 100/3 कर दीजिए, तो आपको कंफर्म हो रहा है 33 सही 1/3% की कमी हुई है। कोई दिक्कत किसी को? नहीं है। 33 सही 1/3% की कमी है। स्पष्ट इस तरह के प्रश्नों पर आप लोग अपनी प्रतिक्रिया, अपने उत्तर जरूर दे सकते हैं। जैसे जब मैं पीडीएफ करा रहा था तो आपने देखा कि एक प्रश्न है, इसको पढ़िए सभी लोग थोड़ा सा। प्रश्न क्या है? हमसे कहा गया किसी आयताकार या आयत की, किसी आयत की लंबाई को हमने 20% बढ़ाया, चौड़ाई को 20% घटाया, उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की, इसने साफ साफ लिख दिया कमी होगी। इसने कहा हमसे कमी होगी, लेकिन यहां अगर ए लिखता कि उसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत परिवर्तित होगा, तो प्रश्न ज्यादा स्तरीय हो जाता। जब आप देख रहे हैं कि लंबाई लंबाई 20% बढ़ी है, चौड़ाई 20% घटी है, सतत नियम लगेगा, सतत नियम ही लगेगा जो हमने आपको बताया है। लेकिन इसमें भी एक बात दिमाग में रख लीजिए, यदि प्रतिशत वृद्धि बराबर प्रतिशत कमी, तो आप ध्यान रखना, समझ लेना, नेट में हमेशा कमी होगी, मतलब कुल हमेशा घटेगा, कुल हमेशा घटेगा। और उस कमी का जो प्रतिशत होगा, कमी का जो प्रतिशत होगा वो x वर्ग बटा 100 होगा।
जो संख्या दी गई है उसका वर्ग बटा 100 कर दीजिए। जैसे 20% बढ़ा है और 20% घटा है, तो मैं लिखूंगा 20 का वर्ग बटा 100% की कमी, अर्थात भैया 4% की कमी है। और ये ऑप्शन नंबर सी में लिखा गया है। 4% की कमी हो गई आयताकार खेत में, जिसमें 20% बढ़ाया गया था उसकी लंबाई को और 20% घटाया गया था। स्पष्ट समझ में सबको आया है। एक और कर लीजिए, फिर हम दूसरे फिगर पर आगे बढ़ेंगे। ध्यान से समझते चलिए और सभी लोग यहां पर प्रक्रिया को फॉलो करते चलिए। आइए हम फिर से एक बात आप लोगों से कर रहे हैं, थोड़ा सा आप स्पष्ट उत्तर बता दें। एक आयताकार हमारे पास फिर से भाई खेत है। हमने कहा लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% घटाया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन जरूर बता दें हमें कि क्या हो गया। कमेंट कर दीजिए। लंबाई को 10% बढ़ाया, चौड़ाई को 10% घटाया, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन, कर्मवीर सिंह, नेहा यादव, वैभव, परमेश, सभी का उत्तर हमें आ गया। आपने देखा कि जो प्रतिशत वृद्धि थी वही प्रतिशत कमी है। अगर इसका ऐसा कभी कॉन्सेप्ट मिले तो मान लेना कि नेट में हमेशा कमी होगी और कमी का प्रतिशत x वर्ग बटा 100 हो जाएगा। मतलब 10 का वर्ग बटा 100 अगर हम लोग काटें तो 1% की कमी होगी। 1% की कमी होगी। कन्फर्म है, राइट सोल्यूशन है और सबने सही रिस्पॉन्स दिया है। इस तरह से हम कभी भी आयताकार खेत के किसी कॉन्सेप्ट को आराम से डिस्कस कर सकते हैं। अब थोड़ा सा आ जाइए, आगे बढ़ता हूं, इतना मैं छोड़ देता हूं इसको। मान लीजिए मेरे पास वर्गाकार खेत है, मैंने अभी चर्चा किया था इस प्रकार की किसी भी स्थिति के लिए। अब देखो वर्गाकार खेत है, वर्ग जानते हैं ना, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब बराबर होती है। ये देखो ऐसे वर्ग होता है, मैंने अभी बताया भी था आप लोगों को। सारी भुजाएं बराबर होती हैं, आपको कंफर्म होगा। सारी भुजाएं क्या होती हैं? बराबर होती हैं। एडजेसेंट कोण 90 डिग्री का होता है। मैं आपसे कहूंगा किसी वर्गाकार खेत की प्रत्येक भुजा 25% बढ़ाई गई, प्रत्येक भुजा 25% बढ़ाई गई। क्षेत्रफल में प्रतिशत प्रतिशत वृद्धि बताओ। यहां पर डाउट नहीं रहता है कि होगा क्या। हमने कहा प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ाया गया, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। आप लोग बता दें कि क्या होगा। आपको पता है कि भुजा ए है तो ए है, एरिया ए वर्ग है। मेरा ये है कि ए गुणे ए है, मतलब भुजा गुणे भुजा है। जैसे वहां लंबाई गुणे चौड़ाई थी, ऐसे भुजा गुणे भुजा है, कुछ चेंज नहीं है। तो आप क्या लिख सकते हैं मुझे बता दें। यही 25% हमारा सतत प्रक्रिया पर आधारित हो जाएगा। तो आप चाहे सूत्र लगा दें, चाहे 25% को कैसे लिख सकते हैं आप मुझे बताइए। 1/4 लिख सकते हैं। क्यों 6.25 क्यों आ रहा है मुझे बताइए थोड़ा सा। मैं आप लोगों का डाउट ही समझना नहीं चाह रहा, समझना चाह रहा हूं भाई, समझना नहीं चाह। 6.25 क्यों बता रहे हैं आप लोग? हाँ, 25% वर्गाकार खेत के प्रत्येक भुजा को बढ़ाया गया, क्षेत्रफल में मैं प्रतिशत वृद्धि पता करना चाहता हूं। सूत्र लगा सकते हैं और ये भिन्न वाला प्रोसेस लगा सकते हैं। 4 में 1 जुड़कर 5 होगा हाँ। फिर 4 में 1 जुड़कर 5 होगा, बिल्कुल होगा। 4 चौके 16 होता है, 5 पचे 25 होता है। 16 9 25 होता है, बिल्कुल होता है। 9 गुणे 100/16 कर दो, बिल्कुल कर दिया। 4 चौके 16, 4 25 हमने कर दिया। 25 9 बार 225/4 होगा। 56.25% की वृद्धि उस वर्गाकार खेत में हो जाएगी। मैंने आपको स्पष्ट बता दिया। कंफर्म हो गई बातें। ऐसे प्रश्न भी पूछे जा सकते हैं, वर्गाकार खेत से संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे मान लीजिए मेरे सामने देखिए एक प्रश्न था, आप ध्यान से अगर देखिए आप लोग उत्तर तुरंत दे सकते हैं। देखिए यही चीज था सेम टू सेम जो मैंने अभी आपको एग्जाम्पल में बताया कि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 25% बढ़ा दें तो उसका क्षेत्रफल 56.25% बढ़ जाएगा। सिंपल सा कॉन्सेप्ट था जो स्टार्टिंग में मैंने प्रश्न दिया था, एज इट इज प्रश्न बनकर सामने आ रहा है। अब जैसे देखो ये तो बन गया। इस प्रकार के 2D फिगर और भी हैं। जैसे मान लीजिए मैंने कहा त्रिभुज है, एक त्रिभुजाकार आकृति है, ट्रायंगल है। देखिए इसमें भी आपको पता है कि सूत्र वही होता है एरिया निकालने का, मैंने अभी आपको बताया था। ये देखो अगर इस प्रकार का कोई त्रिभुज है, हालांकि त्रिभुज चाहे जैसा हो,
त्रिभुज की अगर एक भुजा आधार के रूप में दी गई है, उसके विपरीत शीर्ष बिंदु से उस पर ऊंचाई हमें पता हो, एरिया हो जाता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। अब आप यहां 1/2 देख के घबराइएगा नहीं, यहां भी क्षेत्रफल में परिवर्तन के लिए आपको सतत ही लगाना है। कैसे, देखिए ध्यान से। मैं आपसे कहूंगा कि आधार आधार 10% बढ़ा, आधार 10% बढ़ा, ऊंचाई ऊंचाई 20% घटी, आधार 10% बढ़ा, ऊंचाई 20% घटी, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन बता दें, परिवर्तन बता दें क्या होगा। कर सकते हैं कि नहीं आप लोग? यहां कोई नया नियम लग रहा है? बिल्कुल नहीं लग रहा है। नियम को एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए, कोई नया नियम नहीं लगेगा। आप वही नियम सेम टू सेम अप्लाई करिए। इस फिगर, इस फार्मूले को देख के बिल्कुल घबराइएगा नहीं। भुजाओं का 2 बार मल्टीप्लीकेशन दिख गया तो दोनों में तो 1/2 लगेगा, तुलनात्मक अध्ययन में वो चीज खत्म हो जाती है ना। तो आप यहां पर भी सतत लगाएं, 1/10 होगा, 1/5 होगा। जैसे कहा जा रहा है वैसे कर दीजिए। 10 में 1 जोड़कर 11 होगा क्योंकि वृद्धि है, 5 में 1 घटकर 4 होगा क्योंकि कमी है। तो भैया ये 50 से, अब आप काटना चाहो तो काट दो, लेकिन यहां काटने की कोई जरूरत नहीं है। 44 है, मतलब 6 की कमी है। कितने की कमी है? 6 की। तो लिखिए 6 गुणे 100/50 कर दें, 50 दूना 100 होता है, 6 दूना 12% की कमी हो गई। उसके क्षेत्रफल में 12% की कमी नजर आएगी। आपने स्पष्ट देख लिया, किसी त्रिभुजाकार मैदान में या त्रिभुजीय आकृति में अगर हम लंबाई, उसकी ऊंचाई और आधार में परिवर्तन कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का परिवर्तन सतत प्रक्रिया पर ही आधारित होगा, जैसे बाकियों का हमने किया है। आसान प्रोसेस है। अब चाहे यहां पर समांतर चतुर्भुज ही क्यों ना हो, समचतुर्भुज ही क्यों ना हो, ऐसा कोई भी द्विविमीय आकृति जिसमें भुजा को भुजा से गुणा किया गया है, क्षेत्रफल निकालने के लिए सेम प्रक्रिया वर्क करेगी। याद रखिएगा, इस बात को समझिएगा। इसलिए मुझे इस पर अब बहुत परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर पीडीएफ में आयत से लेकर और कोई प्रश्न हो तो मैं आपको करा देता हूं, लेकिन इसकी अब मुझे आवश्यकता नजर नहीं आ रही है। ठीक है, अब मैं जो कराने जा रहा हूं, एक बहुत ही महत्वपूर्ण फिगर को डिस्कस करने जा रहा हूं जो आपकी समझ के लिए बहुत आवश्यक है। सर्कल। मेरी बात को ध्यान से समझिएगा, जिसको आप क्या कहते हो? वृत्त। आप थोड़ा वृत्त की स्थिति समझिएगा, इंपॉर्टेंस समझिएगा, और मैं आपको जैसा अनुभव करा रहा हूं, कर रहा हूं खुद भी और करा भी दे रहा हूं, इस पर प्रश्न पूछा जा सकता है। परिमाप के लिए प्रश्न बहुत नहीं बनेगा, नॉलेज से अगर बताना कोई उसमें बहुत बड़ी बात नहीं है। जहां पे आवश्यकता पड़ रही है, जिससे कि हम चाहते हैं कि एक सेशन में कवर हो जाए, इसलिए मैं आपको कवर करा रहा हूं। देखो, ये वृत्त हमने ले लिया, समझ करिए। वृत्त है, वृत्त की बातें थोड़ी थोड़ी जान लीजिए। बहुत डिटेल हम ज्यामिति नहीं पढ़ा रहे, फिर दिमाग में रखते जाइए, नहीं तो लगेगा सर गजब तो उड़ा रहे हैं आपकी ज्यामिति। नहीं, उड़ा नहीं रहा। जो एक्चुअल चीजें इसमें आवश्यक है वही चीज मैं बता रहा हूं। देखो, मैंने किसी फिगर का परिमाप नहीं डिस्कस किया, समझ रहे मेरी बात को। इसका सेंटर है, इसकी रेडियस है, ध्यान से देखिएगा। इसको डबल करेंगे तो डायमीटर हुई। मतलब देखो, स्पष्ट समझते जाइए। अगर वृत्त है तो वृत्त में सबसे पहले त्रिज्या है। त्रिज्या को हम क्या कह रहे हैं? आर कह रहे हैं। अंग्रेजी में अगर लिखना चाहें तो इसको हम रेडियस कहते हैं। आप ध्यान से जानते होंगे इस बात को। फिर अगला जो वर्ड आया डायमीटर, अर्थात व्यास का आया, जिसको आप डायमीटर कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। इसको आप डी कहते हैं, डी बराबर 2r हुआ। अगली जो इंफॉर्मेशन होगी, जब इसको ऐसे चारों तरफ घुमा देंगे तो यहां पर यह इसकी बाउंड्री की लेंथ होती है, जिसको आप परिधि कहते हैं। क्या कहते हैं भाई? परिधि। परिधि मतलब होता है 2πr। एक नया शब्द पाई इन्वॉल्व हो जाता है। इसके बाद अगर हम सरफेस को पूरा कवर कर लें, सरफेस का मतलब क्षेत्रफल हो जाता है। यहां पे तो ये तो सरकमफियरेंस हो गया, और फाइनली एरिया जो होगा वो आपका हो जाता है पाई आर स्क्वायर। मतलब आप चाहें तो लिख सकते हैं पाई गुणे आर गुणे आर। इतनी बातें समझिएगा। अब आपने जब जब बात करी रेडियस की, ध्यान से देखिएगा, आपने बात करी रेडियस की, तो रेडियस का मतलब भैया आर हो गया। बात आपने करी डायमीटर की, डायमीटर की, डायमीटर का मतलब 2r हो गया। बात आपने सरकमफियरेंस की करी, सरकमफियरेंस की करी, इसका मतलब 2πr हो गया। और अंत में आप गए एरिया पर, तो आपने एरिया देखा तो लिखा पाई आर स्क्वायर, अर्थात पाई गुणे आर गुणे आर। अब आप मुझे बताइए, अगर मैं इस वृत्त की एक मेजरमेंट, उसकी रेडियस मानूं,
तो 3 फार्मूले, 3 मेथड, यहां पर 3 टर्म में 4 पढ़ रहा हूं बेसिकली। 4 में 3 ऐसे हैं जिनमें r का मल्टीप्लीकेशन एक बार है। यहाँ पे r है, यहाँ पर 2r है, यहाँ पर 2 पाई r। आप कहोगे सर पद तो 3 है। भैया पद 3 है, लेकिन r का गुणा केवल एक ही बार आपको दिख रहा होगा, इसमें इसमें इसमें। अर्थात तीनों सेम प्रकृति के हैं, मतलब ये सेम नेचर के हैं, सेम नेचर के हैं। जबकि अगर इसकी बात करें तो यहां पर r का प्रोडक्ट 2 बार हो रहा है, इसलिए यह थोड़ा डिफरेंट नेचर का है। अब आपके यहां जो प्रश्न पूछा जाएगा, उस प्रश्न के लिए दिमाग में रख लीजिए, कुछ ऐसे आपसे पूछा जाएगा। कहा जाएगा कि त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा, किसी वृत्त की त्रिज्या 10% बढ़ी, 10% बढ़ी तो ज्ञात कीजिए। देखिए प्रश्न कैसे बनेगा, ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? पहला, व्यास, व्यास में प्रतिशत वृद्धि, व्यास में प्रतिशत वृद्धि। दूसरा, परिधि में प्रतिशत वृद्धि, परिधि में प्रतिशत वृद्धि। और फाइनली आपसे पूछेगा क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। ये देखिए, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। अब ये आपसे इस एक कंडीशन पर 3 तर्क आधारित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस तरह की स्थिति को कैसे मैनेज करें? मैंने कहा कि आप अगर इन तीनों की बात करिए तो तीनों सेम नेचर के हैं, तो आप अपनी कॉपी में इस बात को जरूर लिख सकते हैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ कि पहला पॉइंट यहां पर लिख सकते हैं कि त्रिज्या, ध्यान से सुनिएगा, त्रिज्या, व्यास, व्यास और परिधि, ये तीनों सेम नेचर के हैं। में किसी में भी कोई प्रतिशत परिवर्तन, कोई प्रतिशत परिवर्तन सभी में समान तरह से होगा, समान तरह से होगा। मतलब जो प्रतिशत परिवर्तन आप त्रिज्या में करेंगे सेम टू सेम व्यास में होगा, सेम टू सेम परिधि में होगा। जब भी कभी, ध्यान से देखिएगा, मैंने कहा इन तीनों की बात कर रहा हूं, आप रेडियस में कोई प्रतिशत वृद्धि कर दो, इस पर भी अप्लाइड हो जाएगी उतनी ही, और इस पर भी अप्लाइड उतनी ही हो जाएगी। जबकि हमने कहा कि क्षेत्रफल के लिए सतत नियम लगेगा। क्या लगेगा? सतत नियम लगेगा। जो सतत का नियम था वही लगेगा। क्यों लगेगा आप मुझे बता दो? क्योंकि r का प्रोडक्ट यहां पर 2 बार हुआ है, बाकियों में r का प्रोडक्ट 1 बार था, इसलिए उन पर सेम प्रोसेस अप्लाइड होगा, मतलब वही वृद्धि कंडीशनल मानी जाएगी। जैसे अगर इस प्रश्न की बात करते तो हम आपको दिए थे कि अगर मान लो त्रिज्या 10% बढ़ी, मैं गारंटी कह रहा हूं कि व्यास भी 10% बढ़ेगा, परिधि भी 10% बढ़ेगी। 10% की सतत आपने किया है तो क्षेत्रफल भैया 21% बढ़ जाएगा, 21% बढ़ जाएगा। यही आपको सेट करना है। मैं इसका प्रश्न समझाता हूं, लेकिन कॉन्सेप्ट एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए, कितने लोगों को क्लियर हो गया? वृत्त में 4 बिंदु हैं, त्रिज्या, व्यास, परिधि। त्रिज्या, व्यास, परिधि और क्षेत्रफल, 3 जो ऊपर के हैं, त्रिज्या, व्यास और परिधि, उनमें से कोई को भी ले लीजिए, किसी में कोई परिवर्तन कर दीजिए, बाकी दोनों में सेम परिवर्तन हो जाएगा। जबकि क्षेत्रफल में परिवर्तन पता करने के लिए आपको सतत का नियम लगाना पड़ेगा। कैसे? एक एग्जांपल और समझिए। मैंने कहा वृत्त, ध्यान से समझते जाइएगा कि त्रिज्या, वृत्त की त्रिज्या 20% घटी, वृत्त की त्रिज्या 20% घटी। ज्ञात कीजिए, ज्ञात करें या कीजिए क्या क्या? देखिए, पहला व्यास, व्यास में प्रतिशत कमी, प्रतिशत कमी। परिधि में प्रतिशत कमी, परिधि में प्रतिशत कमी। और फाइनली क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी, क्षेत्रफल में प्रतिशत कमी। आप आराम से उत्तर बता सकते हैं। प्लीज थोड़ा सा मेरे सपोर्ट करिए और फटाफट उत्तर सभी लोग बता दें, जिनका संभव हो जाए जल्दी से बता दें, जल्दी से बता दें। 20% घटा है तो 20% यहां भी घटेगा, कंफर्म। परिधि में क्या होगा? 20% इसमें भी घटेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। रही बात जब क्षेत्रफल की आएगी, तो क्षेत्रफल को आपको क्या करना है मुझे बताओ? सतत नियम लगा देना है। और 20% का सतत नियम मैं लगाने जाऊं तो 20% क्या होता है? 1/5 होता है, कंफर्म। 1/5 का मतलब 5 से 1 घटकर 4, 5 से 1 घटकर 4, ए हो जाएगा 25, ए हो जाएगा 16,
कितना हो गया बताइए, 16 9 25। कितने की कमी है, 9 की कमी है। 9 गुणे 100 बटा आप कर दो 25, 25 100 के 100, 4 9 36% की कमी हो जाएगी क्षेत्रफल में। कंफर्म है, 36% की कमी क्या हो गई, क्षेत्रफल में हो गई। तो वृत्त का कॉन्सेप्ट मुझे जहां तक लग रहा है कि आप लोगों को कंफर्म हो गया होगा, आपको समझ में ये बात जरूर आ गई होगी। एक प्रश्न मैं इस पर और करूंगा, इसके बाद फिर कुछ पीडीएफ के प्रश्न होंगे, उनको करते हैं, फिर आगे बढ़ जाते हैं, आगे की बातें आपको समझाते हैं। आइए एक प्रश्न और कर लीजिए, आप लोग थोड़ा सा स्पष्ट बता दीजिए। मैंने कहा किसी वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि, मैंने कहा वृत्त की परिधि 33 सही 1/3% बढ़ी, 33 सही 1/3% बढ़ी। आप मुझे बता दो, पहला त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि, त्रिज्या में प्रतिशत वृद्धि पहला पूछा हमने। दूसरा व्यास में प्रतिशत वृद्धि, व्यास में प्रतिशत वृद्धि। और फाइनली क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि, क्षेत्रफल में प्रतिशत वृद्धि। ये आपसे प्रश्न दिए गए आपको, प्लीज जो लोग कर सकते हैं कमेंट करके हमें उत्तर बता दें। तीनों का साथ में बता दे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तीनों का साथ, तीनों साथ में, बिल्कुल हाँ, साथ में बता दीजिए फटाफट कितना हो जाएगा। इसका तो चलो 33 सही 1/3 होगा, कोई फर्क नहीं आएगा, सेम टू सेम वही वृद्धि होगी, इसमें भी वही होगी। रही बात यहां के लिए, तो यहां थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, यहां के लिए आपको सतत प्रक्रिया लगानी पड़ेगी। एक बार कंफर्म कर लीजिए इसका मतलब क्या होता है, 1/3। तो आइए, 3 में 1 जुड़कर 4 और 3 में 1 जुड़कर 4, कोई दिक्कत नहीं। तो भैया एक कितना हो गया 9 और ये कितना हो गया 16। 9 7 क्या होता है 16, अर्थात 7 गुणे 100 बटा 9 लिख दीजिए, अर्थात 700 बटा 9 हो गया। 9 सते 63 हुआ, 9 सते 63 हुआ, 7 जीरो फिर 9 सते 63, फिर 7/9। तो आपका 77 सही 7/9% की वृद्धि यहां पर नजर आएगी। 77 दशमलव आप उसको 777 भी लिख सकते हैं, एकदम सही। जो लोग ये बता रहे हैं मत सोचिए गलत है, एकदम स्पष्ट है, राइट सोल्यूशन है। 77.77% इज द राइट सोल्यूशन। आशा करता हूं ये भी आप सभी को समझ में आया होगा। वृत्त का कंफर्म, एक दो प्रश्न पीडीएफ में उसको डन कर लिया जाए, फिर आगे फिगर पे बढ़ता हूं। आगे देखिए, ये देखिए आप लोग बता दें हमें, ये प्रश्न है किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की कमी की जाए तो उसका क्षेत्रफल मुझे बता दीजिए कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। अब आप ध्यान से देखो, त्रिज्या में अगर हम 50% की कमी कर रहे हैं, यहीं पर प्रश्न पूछा जाता व्यास में प्रतिशत कमी, तो आप कहते सर 50 ही होगा। परिधि में परसेंट कमी, तो आप कहते सर 50 ही होगा। जरूर आप लोग कमेंट कर रहे हैं लगातार, देखिए क्वेरीज अगर आप हमें बताएं प्लीज क्या समस्या है, पढ़ लीजिए पहले इसको कंप्लीट कर लीजिए, ये भी जरूरी होता है। हाँ, तो अगर मैं व्यास में और परिधि में बताते हैं, यहां पर प्रतिशत कमी की बात करते हैं, तो सेम होता। क्षेत्रफल के लिए 50 जो प्रतिशत था उसका हम सतत प्रक्रिया उस पर अप्लाई करेंगे, सतत प्रक्रिया। तो 50 को 1/2 लिखेंगे, 2 में 1 घटकर 1 होगा, 2 में 1 घटकर 1 होगा, 4 से यह 1 होगा, 4 से क्या होगा 1 होगा। कितने की कमी हो रही है मुझे बता दो, 3 की कमी हो रही है। 3 गुणे 100 बटा आप 4 कर दें, 4 से डिवाइड करें, 25 गुणे 3 कितना हो जाएगा, 75% की कमी हो जाएगी, जो आपको डी आप सी ऑप्शन में दिया गया है 75%। फोन, अच्छा आइए थोड़ा सा दूसरे स्तर के प्रश्नों को किया जाए, थोड़ा ध्यान से अगर देखेंगे अगली प्रक्रिया, जैसे कुछ 3D फिगर होते हैं, आप ध्यान से देखिएगा इनके जो प्रश्न हैं वो कैसे हैं। किसी को 3D फिगर के बारे में जानकारी है? 3D बड़ा सुना है, 3D मूवी होती है, जाते हैं तो एक चश्मा पहना देते हैं आपको, मतलब वहां पे जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके बहुत ही पास अपीयर्ड हो जाते हैं। आप समझिए, कोशिश करिए, जो मेरे तक होगी समस्या अगर आप मुझ तक दे रहे हैं, मैं कोशिश जरूर करूंगा, आप जानते हैं कि मैं संस्थान तक उस बात को पहुंचा दूंगा। अगर मेरे लेवल का कुछ भी रहेगा तो मैं तुरंत का तुरंत आपका हल भी करा दूंगा। जो कमेंट आप देखते हैं जरूरी नहीं कि मैं तुरंत उत्तर करूं, लेकिन मेरे दिमाग में जरूर रहता है, मैं जाके संस्थान में उस बात को जरूर छेड़ता हूं और उसको कहता हूं और उसको स्पष्ट कराने की कोशिश करता हूं। प्रत्येक टीचर करता है, टीचर का काम ही है। देखिए आप हमसे अगर पढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है हमारी जिम्मेदारी होती है आपके प्रति, आपका जो भी कुछ समस्या रहती है उसको हम
तुरंत सुलझाएं, ऐसा नहीं कि उलझा के रखें, कोई ऐसी चीज नहीं प्लानिंग होती। प्रत्येक टीचर की बात होती है, हर व्यक्ति कोशिश करता है कि आपको बेहतर सर्विस दे, बेहतर फैसिलिटी दे, और अगर कुछ भी मेरे स्तर का होगा तो मैं जरूर साल करा दूंगा। अनिल कुमार, रंजना, बाकी जो लोग भी कमेंट कर रहे हैं, आप टेंशन मत लीजिए। शिवांशु, दामनी, परेशान मत होइए, ठीक है। चलिए आइए 3D फिगर की बात मैं करता हूं। 3D फिगर थोड़ा सा समझ लीजिए। जैसे कुछ फिगर ऐसे होते हैं कि आप मोबाइल हाथ में लिए हैं, किताब है आपके पास, पेन है, हम लोग खुद की बात करें 3D फिगर है जिसमें मेजरमेंट जो डायमेंशंस होती हैं लंबाई चौड़ाई के अलावा ऊंचाई हो। जैसे फर्श आपका 2D है, अब पूरा कमरा आपका 3D है, कंफर्म है। आप पन्ने पे कुछ प्लाट कर देते हैं 2D है, आप उसको ऑब्जेक्ट उठा के ले लेते हैं 3D है। 2D और 3D में ही फर्क होता है, प्लीज थोड़ा सा पढ़ लीजिए इसको, कंफर्म कर लीजिए। ईंट 3D है, कुछ फिगर स्पेसिफिक हैं, जैसे जिस रूम में खड़े हैं इसकी लंबाई चौड़ाई है, इसमें एक सर्टेन ऊंचाई है, देखो ये लंबाई बगल में है, चौड़ाई है और साथ साथ ऊंचाई है। यह कमरा अब एक घनाभाकार हो गया। एक आकृति होती है घनाभ, घनाभ इसको अंग्रेजी में कहते हैं क्यूबॉइड। इसका जो मेजरमेंट या डायमेंशन जो अरेंजमेंट होता है कुछ इस प्रकार से होता है। थोड़ा अच्छे से बना दूं यार, कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, देखो अब कभी कभी बहुत अच्छा भी बन जाता है, ना भी सोचो तब भी अच्छा बन जाता है, कभी सोच लो तो बहुत ही खराब बनता है। आइए इसको देखिए, ये है घनाभ जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और क्या होती है भाई, ऊंचाई होती है। ये घनाभ है। ये देखो अगर इसको आपने लंबाई कहा, इसको चौड़ाई कहा और इसको ऊंचाई कहा, आपको समझ में आ रहा होगा कि अगर मान लो समतल सतह है कहाँ का, फर्श का, तो अभी जो मैं वर्टिसेस बनाऊंगा ये ऊपर का पार्ट हो जाएगा छत का। ये है घनाभ। इसका अपना आयतन होता है, क्या होता है, आयतन। आपको अभी एकदम कंफर्म हो जाएगा, जो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब आपने यहां पर देखा होगा कि जो डायमेंशंस थी वो 3 बार मल्टीप्लाइड हो गई, 3 बार। जैसे अभी घन भी देखो तो आप अगर समझिए, एक और फिगर अगर देखा जाए क्यूब, ये भी एकदम सेम टू सेम इसी तरह से होता है, इसमें भी कुछ नहीं होता, बस लंबाई चौड़ाई ऊंचाई सब बराबर होती है, यही तो होता है। देखो ये है क्यूब, इसमें भुजा है, भुजा है, भुजा है, इसका आयतन क्या होता है बताइए, इसका आयतन हो जाता है भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा, भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा। हम यहां पर आप जो समझने वाले हैं समझ गए होंगे कि अगर यहां पर हम बात आयतन में परिवर्तन की करेंगे तो आयतन में परिवर्तन के लिए सतत नियम ही लगेगा। क्या लगेगा, सतत नियम ही लगेगा। देखिए ध्यान से, अभी मैं प्रश्न आपको लिख करके दिखाता हूं। आयतन में परिवर्तन के लिए, परिवर्तन के लिए सतत नियम ही लगेगा, सतत नियम ही लगेगा। और सतत नियम अब की बार कितनी बार लगेगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, 3 बार लगेगा। जैसे अभी तक 2 बार लगाते थे, मान लो लंबाई चौड़ाई थी तो 2 बार लगाया था, यहां पर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई 3 अलग अलग मेजरमेंट है, 3 बार लगाएंगे, एक ही वैल्यू को 3 बार लगाएंगे। तो याद रखिएगा सतत नियम ही लगेगा, 3 बार लगेगा, यही कॉन्सेप्ट होता है। मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर समझाता हूं, ध्यान से सुनिएगा। एग्जाम्पल एक क्वेश्चन के माध्यम से सुनिए। मैंने कहा कोई घनाभ है या कमरा है, ध्यान से बोलिएगा, समझिएगा, घनाभ नहीं बोलेगा, रूम बोलेगा। कमरा मैं भी लिखूंगा यार, जैसे समझ में आए, कहे घनाभ लिखू फालतू में। हमने कहा एक कमरे की, एक कमरे की लंबाई को 20% बढ़ाया, 20% बढ़ाया, चौड़ाई को ध्यान से देखते जाइएगा 10% घटाया, चौड़ाई को 10% घटाया, ऊंचाई को, ऊंचाई को 25% बढ़ाया। मैं आपसे कह रहा हूं आयतन में, आयतन में प्रतिशत परिवर्तन आप कृपया बताइए क्या होगा। आपका ये कमरा है, जिस कमरे में आप बैठे हैं, थोड़ा रियलाइज करिए, बैठे हैं, कमरा बढ़ता चला गया, लंबाई क्योंकि 20% बढ़ी है, चौड़ाई घट गई, अरे ऊंचाई क्या हो गई, बढ़ गई, गजब, कमरा तो परिवर्तित हो गया। उसकी क्षमता मतलब उसमें हवा, जो कैपेसिटी हवा की, जैसे कल आपने देखा कि नोएडा में इतनी बड़ी बिल्डिंग, अचानक कितना देखा था आपने, कितनी बड़ी बिल्डिंग खत्म, तबाह हो गई, आपने देखा होगा। तो ऐसे ही कमरा है, कमरे की लंबाई अचानक, अच्छा एक और अभी हम लोगों ने सोशल मीडिया पे खबर पड़ी थी, एक कौन सा आपको याद होगा शायद, एक घर है, घर को खिसकाया जा रहा था, आपने पढ़ा होगा शायद, आपको याद होगा, घर को नीचे सपोर्ट लग करके, घर को कहीं पे शायद मेजरमेंट में कुछ प्रॉब्लम आ रही थी, तो यहां जैसे सिस्टम है हम लोग यहाँ सड़कों पे तोड़ दिया जाता है, नहीं, घर को खिसकाया जा रहा था, यही यहाँ पे भी है। आप लोगों ने सुना होगा, सोशल मीडिया पे खबर आई थी कि प्रतिदिन 10-10 फीट, कितना फीट,
मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है, कुछ फीट खसकाया जा रहा था। यहाँ पे लंबाई 20% बढ़ी है, चौड़ाई 10% घटी है, ऊंचाई 25% बढ़ी है, क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आप प्लीज बता दो, सतत नियम लगा दो, काम चल जाएगा। कैसे, ध्यान से देखिएगा। 20% मतलब 1/5, 10% मतलब 1/10, और फाइनली 25% मतलब 1/4। चलिए उत्तर दे दीजिए सभी लोग। कैसे क्या किया जाएगा? 5 में 1 जुड़कर 6 होगा क्योंकि बढ़ा है, 10 में 1 घटकर 9 होगा क्योंकि घटा है, और 4 में 1 जुड़कर 5 होगा क्योंकि बढ़ा है ना। आयतन में देखो कर रहे हैं वर्क। 5 5 से खत्म हो गया, ठीक है। 2 दूना 4 होता है, 2 तिया 6 होता है, तो 10 दूना 20 हो गया और 9 तिरिक 27 हो गया। बढ़ रहा है, 20 से 27 मतलब 7, तो 7 गुणे 100 बटा 20 कर दीजिए, 20 पंचे 100, 5 सते 35% की वृद्धि उसके आयतन में हो जाएगी। अगर हम कमरे की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में इस प्रकार का कुछ परिवर्तन कर रहे हैं तो उसका आयतन 35% बढ़ जाएगा। कंफर्म हो गई बात? ये क्लियर कर लीजिएगा। इसी तरह से प्रश्न आपके घन से भी पूछा जाएगा। घन से पूछा जाएगा, याद रखिएगा। जैसे हमसे कहा जाए कि एक घनाकार आकृति है, घनाकार आकृति है, प्रत्येक भुजा को 20% बढ़ाएं, 20% बढ़ाएं तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या होगी? बताइए। 20% बढ़ाएं तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि क्या हो जाएगी? कौन कर पा रहा है यहाँ पे? अभी अब की बार आपको पता है कि घनाकार आकृति है तो आयतन क्या होता है? आयतन भुजा गुणे भुजा गुणे भुजा होता है, भुजा का क्यूब होता है। तो 20% अगर बढ़ी है तो इसी 20% का उपयोग हम 3 बार के सतत में लगा दें। 20% अगर बढ़ी है जो कि 1/5 होता है, क्या लिखूंगा? 5 से 6, 5 से 6 भैया, 5 से 6 3 बार करिएगा, 2 बार से काम चलने वाला नहीं है। अर्थात 125 से 216। आपको पता है कि नहीं इसका क्यूब? हाँ पता होगा आपको, इसका भी क्यूब पता होगा। वृद्धि देख लो, 6 से 5 1 होता है, 11 से 2 9 होता है, ठीक है। 91, 91 गुणे 100, मैं सही कर रहा हूं ना, देख लेना कहीं गलती गलती हो, बटा 125। 25 पंचे होता है, 25 चौके होता है, 4 1 के 4, 4 9 36 होता है, बटा 5 हुआ। 5 सते 35, 1 2 5 दूना 10, 5 8 40, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी। वेरी गुड, 72.8% की वृद्धि हो जाएगी किसी घनाकार आकृति में। इस तरह से हमने यहां पर आपको जो बताया है, आपको ये भी स्पष्ट हो गया होगा। कुछ फिगर है, थोड़ा उनके बारे में भी जान लीजिए। मैं आपको वर्बल तो बता ही दूंगा, हो सकता है कि पूरा डिटेल प्रश्न ना कराऊं, लेकिन एटलीस्ट वर्बल बता दूंगा और आप कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। एक देखा होगा आपने फिगर, सिलेंडर, एक सिलेंडर सुना होगा। यहीं पे मैं फिगर जरूर स्पष्ट कर दे रहा हूं, जिसको आप कहते हैं बेलन। वो वाला बेलन नहीं जिससे रोटी बनती है, और वो वाला भी सिलेंडर नहीं जो घर में आता है। सिलेंडर बेसिकली एक पाइप है, एक पाइप है जिसमें वायर सप्लाई होता है। ड्रेनेज पाइप आपने सड़कों पे देखा होगा जो सीवर सप्लाई के लिए होती हैं, तो सब पाइप की बात मैं कर रहा हूं। ये कुछ ऐसे होता है, यहां ध्यान से देखिएगा आप, ये ऐसे होता है। इसका सेंटर है मतलब नीचे सर्कल होती है, सर्कुलर सरफेस होता है, जैसे कुआं होता है। कुआं आपने देखा होगा कि ऊपर उसका जो चबूतरा होता है वो सर्कुलर होता है, नीचे भी आप देखें सर्कुलर ही होता है। इसमें रेडियस होती है और हाइट होती है, और इसका आयतन जो होता है, आयतन यहां पर आयतन जो हो जाता है वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, मतलब पाई गुणे आर गुणे आर गुणे एच। समझने वाले समझ गए होंगे, क्या समझ गए होंगे कि यहां पर आर का उपयोग 2 बार होगा। आर का उपयोग क्या होगा? 2 बार। सतत जब लगाएंगे, जैसे मान लीजिए प्रश्न पूछेगा कि अगर त्रिज्या को 20% बढ़ाएं, ऊंचाई को 10% घटाएं, तो त्रिज्या का उपयोग आपको 2 बार करना होगा सतत में। 3 बार के सतत में 2 बार तो त्रिज्या ही रहेगी, समझ रहे हैं। एक और होगा कोण, जिसको आप शंकु कहते हैं। आपने देखा होगा एक फिगर कुछ ऐसे। प्रश्न इस पे मैं करा दूंगा, लेकिन थोड़ा ध्यान से देखते जाइएगा तो यहां भी काफी हद तक समझ में आ जाएगा। इसका जो आयतन होता है वो होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, मतलब 1/3
गुड़े पाई गुड़े आर गुड़े आर गुड़े एच। सेम टू सेम यहां भी होगा, यहां भी त्रिज्या देखिए 2 बार है और ऊंचाई 1 बार है। इसके और इसमें कोई फर्क ही नहीं होता है। क्षेत्रफल में आयतन में परिवर्तन के लिए दोनों सेम मेथड को फॉलो करते हैं, कोई फर्क नहीं होता है। जैसे आपसे मैं कहूं कि अगर मान लो जो परिवर्तन, अगर सपोज करो एक ही सरफेस के एक ही ऊंचाई के ऊपर यह बेलन है और शंकु है, तो प्रतिशत आयतन परिवर्तन सेम होगा। कैसे सेम होगा? क्योंकि यहां भी देखो एक पाई आर स्क्वायर एच, मतलब आर स्क्वायर एच इसमें भी है और आर ही स्क्वायर एच इसमें भी है। इसके पहले से कोई फर्क नहीं होता है। आर का प्रयोग 2 बार करना है, ऊंचाई का प्रयोग 1 बार करना है। एक लास्ट हम लोग यहां पर देखने जा रहे हैं, वो भी ध्यान से देख लीजिएगा आप लोग। वो है गोला। गोला सुना होगा आप लोगों ने। गोला जैसे इसको स्पीयर कहते हैं, जो क्रिकेट की गेंद होती है, फुटबॉल की गेंद होती है, वो गोला है। ये देखो ऐसे है गोला। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है आपका, यहां पर अगर त्रिज्या आर है तो इसका आयतन हो जाता है 4/3 पाई आर क्यूब, अर्थात 4/3 गुड़े पाई गुड़े आर गुड़े आर गुड़े आर। मतलब आर का उपयोग 3 बार है, तो सतत ही लगेगा लेकिन 3 बार का उपयोग होगा। अब आप यहां पर मत सोचो कि हम सबका एग्जाम्पल, चलो सबकी प्रैक्टिस तो हो सकती है, सबका एग्जाम्पल कोई फायदा नहीं देगा। आप ऐसे समझने की कोशिश करिए, जैसे प्रश्न इसमें अगर बनेगा, कहेगा त्रिज्या में कोई परिवर्तन हो, ऊंचाई में हो, तो त्रिज्या को 2 बार लगाना, ऊंचाई को 1 बार लगाना, सतत में आ जाएगा। शंकु में सेम प्रक्रिया काम करेगी। गोले में कहा जाएगा त्रिज्या अगर 20% बढ़ी तो आयतन में क्या प्रतिशत परिवर्तन होगा, तो 20 का उपयोग 3 बार कर देना है। सतत पढ़ गए, अगर समझ गए हैं, समझ लिए हैं और फार्मूला देख पा रहे हैं, तो मुझे नहीं लगता कि किसी को समस्या होने वाली है अगर इसका प्रश्न यहां पर मिलता है आपको। एग्जाम्पल करा दें? एग्जाम्पल कराने के लिए एक क्लास का और इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अगली क्लास का वक्त हो चुका है। फिर भी मुझे एक बात बताएं, हाँ मुझे एक बात बताएं, कितने लोग को यहां पर समझ में बातें आ गई हैं? थोड़ा सा एक बार कंफर्म कर दीजिए, कितने लोग इसको समझ गए हैं, कितनी बातें समझ गए हैं? काफी हद तक तो क्लियर ही हो गया होगा ये प्रोसेस भी, ये कॉन्सेप्ट भी। यस, समझ गए हैं।